ग्रीन हाउस गैस जो है बच्चों, ग्रीन हाउस गैस का जो इफेक्ट है, पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये क्या होता है, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके कंपोजिशंस क्या है। तो सबसे पहले ये समझना है, देखिए जब पॉल्यूशन नहीं था, आज से बहुत साल पहले, यानी कि कई सौ साल पहले की बात अगर हम लोग करें, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन या इतने सारे चीज़ें नहीं हुए थे, इतने गाड़ियाँ नहीं चलती थी, तो पॉल्यूशन नहीं था। तो उस टाइम पे सिचुएशन ये था कि दिन में सूरज की रोशनी आती थी पृथ्वी पे, जो सनरेज है, सनलाइट है, वो अर्थ पे आता है और पृथ्वी को गर्म कर देता था। दिन के टाइम में यहाँ गर्मी होता था, और रात होते यानी कि सनलाइट नहीं आता है उस टाइम पे इस जिस भाग में अर्थ पे, तो उस टाइम पे गर्मी अपने आप ऊपर चला जाता था और मौसम एटमॉस्फेयर बिल्कुल बढ़िया हो जाता था, सामान्य नॉर्मल। लेकिन ये जो ग्रीन हाउस है ना, ये गैसेस क्या कर रहा है, एक लेयर की तरह काम करता है। चलिए मैं आपको बगल में स्क्रीन पे उस सीन दिखाता हूँ कि देखिए ग्रीन हाउस कैसे काम कर रहा है, कैसे होता है। आप देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ग्रीन हाउस क्या कर रहा है, प्रॉब्लम्स कि वो सूरज की जो रोशनी है जिसके थ्रू पृथ्वी गर्म हो जाता है, उसको गर्म तो कर देता है, यानी कि जो गर्मी है, एक समझो ना, ग्रीन हाउस एक छाता की तरह काम कर रहा है। तो गर्मी अंदर तो आ जाता है, लेकिन उस गर्मी को ग्रीन हाउस गैसेस बाहर नहीं जाने देता, जिस वजह से क्या हो रहा है कि टेम्परेचर अर्थ का बढ़ते जा रहा है। और ये सबसे बड़ा खतरे की निशानी है, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो आप समझो कि बर्फ पिघल रहे हैं, ठीक है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और अगर बहुत ज़्यादा पिघल गए तो फिर पूरे पृथ्वी पे पानी पानी हो जाएगा। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो। तो इसीलिए अभी ग्रीन हाउस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, नहीं तो चीज़ें बिगड़ जाएगा। तो ग्रीन हाउस क्या है, समझ में आ गया ना, कि सूर्य से जो हमें एनर्जी, जो गर्मी हमें मिलता है, वो पृथ्वी पे आता है, और अगर ग्रीन हाउस गैसेज ना हो यहाँ इतने, तो गर्मी फिर वापस चला जाता है और शाम को रात को मौसम ठंडा हो जाता है और अर्थ का जो टेम्परेचर है इतना नहीं बढ़ता है। लेकिन अगर गर्मी आ तो जाता है, लेकिन गैसेज क्या करता है, उसको बीच में बाहर नहीं जाने देता, जिससे गर्मी अंदर बना रहता है और डे बाय डे क्या हो रहा है, टेम्परेचर अर्थ का बढ़ते जा रहा है। तो आई होप बच्चों आप लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है ये समझ गए होंगे। चलिए बच्चों अब हम लोग ग्रीन हाउस गैस के कंपोजिशंस देखते हैं कि इसमें कौन से गैस होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार आ गया है कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। तो चलिए इसको समझते हैं कि ग्रीन हाउस गैस का कंपोजिशन क्या है, कौन से गैस मतलब इसमें होते हैं। देखिए सबसे पहला इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी मात्रा जो है ये होता है 80%, सबसे ज़्यादा यही होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद होता है इसमें मीथेन, जो मीथेन का लेवल है इसमें वो होता है 10%। उसके बाद होता है नाइट्रस ऑक्साइड, जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये होता है 7%, ठीक है। और उसके बाद इसमें एक होता है फ्लोरिनेटेड गैसेस, ये होता है अप्रोक्सीमेटली 3%, ठीक है। तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड 80%, मीथेन 10%, नाइट्रस ऑक्साइड 7% और फ्लोरिनेटेड गैसेस जो है 3% होता है। तो यही मेजर कंपोजिशन है इसका, तो ये आपको याद रखना है। और इसमें से क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको क्वेश्चन देगा कि इनमें से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस है, तो इस चारों में से कोई ऑप्शन दे सकता है। तो आपने ये कंपोजिशन देखा, अब इसके अलावा कुछ और भी होते हैं, जैसे कि कुछ और हैं जो इसके अंदर आते हैं, जो फ्लोरिनेटेड गैसेस है ना, इसमें कुछ और आते हैं। उसमें होता है पहला, एक होता है हाइड्रो फ्लोरोकार्बन, या कार्बन्स कह सकते हो ऐसे, इसको क्या कहेंगे, HFC, ये होता है। उसके बाद होता है क्लोरो फ्लोरोकार्बन, ठीक है, इसको कहते हैं CFC, करेक्ट। ये हो गया आपका। एक होता है पर फ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, इसको हम PF और C भी कहते हैं। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होते हैं, ठीक है, क्लोरोफ्लोरो
जो कार्बन होता है पर फ्लोरोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। ये सारे चीज़ें जो है इसके कंपोजिशन है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फ्लोरोनेटेड गैसेज। फ्लोरोनेटेड गैसेज भी हम लोग इसको